सनातन धर्म में पितृपक्ष विशेष महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होते हैं और आश्विन मास की अमावस्या तिथि पर संपन्न होते हैं। 25 सितंबर को सर्वपितृ श्राद्ध है। इस दिन सभी पितरों का श्राद्ध होगा। इसके बाद जो पितर जिस लोक से आए हैं वापस अपने लोक में चले जाएंगे। तब तक आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, वरना पितरों से आशीर्वाद मिलने की बजाय आपको श्राप मिल सकता है। पितरों का शाप देवताओं से भी अधिक कष्टकारी होता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जिनके पितर नाराज होते हैं उनके बनते काम अचानक से बिगड़ जाते हैं और बार बार आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने वाले काम करें और ऐसी कोई गलती नहीं करें जिनसे पितर नाराज होकर आपको शाप दें। पितृपक्ष के विषय में शास्त्रों में बताया गया है कि इन दिनों मनुष्यों को अपना आचरण शुद्ध और सात्विक रखना चाहिए। इसलिए भोजन में मांस, मछली, मदिरा और तामसिक पदार्थों से परहेज रखना चाहिए, क्योंकि आप जो भोजन करते हैं उनमें से एक अंश पितरों को भी प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितरों को अन्न जल की प्राप्ति उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा दिए गए अन्न जल से होती है। एक काम यह भी करें कि इन दिनों जो भी भोजन बनाएं उनमें से एक हिस्सा निकाल कर गाय, कौवे या कुत्ते को खिला दें अथवा किसी सुनसान स्थान में रखाएं। आपके इतना काम करने से पितर अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। श्राद्ध पक्ष के दौरान आपके घर अगर कोई अतिथि आ जाए तो उसे प्रसन्नतापूर्वक भोजन कराएं। भिखारी और अनजान व्यक्ति भी अन्न जल की इच्छा से आपके घर आए तो उसका निरादर नहीं करें, बल्कि उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन और जल दें। आपकी जितनी श्रद्धा और सामर्थ्य हो उस अनुसार आप दान और ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं। इस काम को करने से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। जो ऐसा करता है उस पर पूरे साल पितरों की कृपा बनी रहती है। आमतौर पर कुत्ते, बिल्ली एवं गायों को पशु मानकर लोग उन पर डंडे बरसा देते हैं या दुत्कार कर भगा देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अपने व्यवहार पर संयम रखें और पूरे श्राद्ध पक्ष में कुत्ते, बिल्ली एवं गायों को मारने की गलती ना करें। इसका परिणाम यह होगा कि अगर पितृगण क्रोधित होकर शाप दे गए तो माता लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर चली जाएगी। इसलिए इस पूरे श्राद्ध पक्ष में गायों को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं, कुत्ते, बिल्ली और कौवों को भी आहार दें। इससे पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। श्राद्ध पक्ष के दौरान तामसिक चीज़ें जैसे लहसुन, प्याज आदि नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा चना, काले उड़द, राई और कंदमूल जैसे मूली, गाजर, शलगम इत्यादि ना खाएं। इसके अलावा अरबी, बैंगन, लौकी, सफ़ेद तिल, बासी भोजन, मसूर की दाल, सरसों का साग, इस तरह की सब्जियों को पितृपक्ष में नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही इन सब्जियों का भोग भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान बाल कटवाना, शेविंग करवाना या नाखून काटना आदि की भी मनाही है, यानी ये सभी काम श्राद्ध पक्ष में नहीं करने चाहिए। श्राद्ध कभी किसी दूसरे व्यक्ति के घर पर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस श्राद्ध का फल आपके पितरों को न लगकर जिसकी भूमि है उसके पितरों को मिल जाता है। आप नदी, पर्वत, तीर्थ आदि पर श्राद्ध कर सकते हैं। पितरों को खीर सबसे प्रिय है, इसलिए श्राद्ध पक्ष में खीर अवश्य बनानी चाहिए और खीर के साथ पकवान बनाने चाहिए जैसे पूरी, पराठा इत्यादि। और सब्जियों में तोरई की सब्जी पितरों को सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसलिए श्राद्ध वाले दिन तोरई की सब्जी अवश्य बनाएं। अगर आप श्राद्ध में यह गलतियां नहीं करेंगे तो आपके पितर आप पर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।